एनर्जीज, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आप, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब मैं आपसे हमेशा ही करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। साथ ही आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कीजिए। और अगर आपने हमें लाइक एंड फॉलो करके रखा है, ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो वो कौन सा मोमेंट होगा, कौन सा एक्सपीरियंस होगा आपकी जिंदगी का जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, जिसके बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं रहेगी, टोटली चेंज हो जाएगी। तो आपकी जिंदगी का मेन टर्निंग पॉइंट, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आज हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते। बट एक और चीज, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कहाँ दिया हुआ ईमेल, वो भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप मुझे ईमेल कीजिए या फिर डीएम कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। और चलिए आइए देख लेते हैं वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। यानी कि वो कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा मोमेंट होगा जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा, जिसके कारण आपकी आगे की ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे 2 सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो जो है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, तकरीबन 40% लोगों के लिए, कोई आपका बहुत करीबी, या तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में होंगे, या फिर कोई आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके साथ आप बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते होंगे, या फिर आपका बहुत करीबी कोई फैमिली मेम्बर। इस इंसान से धोखा मिलने के बाद आपकी एक तरीके से आंखें खुलेंगी और आपकी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे करके चेंज होने लगेगी। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। बाकी 60% लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस पल आपको ये एहसास होगा कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इनोसेंस नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी केयरिंग नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी गिविंग नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, और जिस पल आप ये समझ जाओगे और आप अपने आप की कीमत पहचानने लगोगे, आप लोगों से दूर हो जाओगे, एक तरीके से लोगों से अपने बीच में और लोगों के बीच में एक बाउंड्री सेट कर लोगे ताकि लोग आपको अप्रोच ना कर सकें उनके मतलब के लिए, तब आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। एक तो या तो आपका बहुत कोई करीबी आपको धोखा देगा, हो सकता है ये आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो आप में से कुछ लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि प्यार में ही धोखा हो। ये किसी बेस्ट फ्रेंड के कारण भी हो सकता है कि किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया हो इस पे, और आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान जो आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है ना? या फिर ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर ने आपको चीट किया, आपके कोई फैमिली मेम्बर ने आपको धोखा दिया, या फिर उनका असली चेहरा आपके सामने आ गया जो कि आप उनको जैसा समझते थे वो वैसे नहीं निकले। उसके कारण आपके एक तरीके से आप टूट गए और आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, आप दूर हो गए सबसे, और आपने बहुत समय, एक बहुत लंबा समय आपने अकेले गुजारा इन सब चीज़ों से डील करते हुए, इन सब चीज़ों को सोचते हुए कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही लोग हमेशा बुरा क्यों करते हैं जबकि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरा विश्वास क्यों तोड़ा, या फिर मेरी अच्छाई को क्यों यूज किया जाता है, जबकि आप जेनुअनली किसी की हेल्प करना चाहते हो, जबकि आप जेनुअनली इस तरीके के पर्सन हो कि आप सबकी हेल्प करो, गिविंग पर्सन हो आप बहुत, एक हेल्पिंग हैंड है आपका, आप सबकी हेल्प करना चाहते हो, बट लोग
आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि आप हेल्प करोगे, वो जानते हैं कि आप ना नहीं कह सकते, वो जानते हैं कि आप कैसे भी हो सकता है आप लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, ठीक है? क्योंकि जो इंसान जितनी ज़्यादा प्यार करने की कैपेबिलिटी रखता है, उतनी ही ज़्यादा तादाद में उसको गुस्सा भी आता है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत डीप जाके प्यार करता है, बहुत डीप जाके अगर चीज़ों को फ़ील करता है, तो उसी डीप लेवल पे गुस्सा भी करता है वो, उसी डीप लेवल पे गुस्सा भी उसको आता है। तो हो सकता है आप लोगों को गुस्सा आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट येस, आप बहुत डीप पर्सन हो, आपका गुस्सा जितनी जल्दी आता होगा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंदर ग्रूड्स पाल के रखते हो लोगों के लिए, या फिर हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने बहुत बुरा किया हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं करते हो आप। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, हम में से हर कोई इंसान कोई ना कोई लोगों के लिए रखता है थोड़ा-सा, जो बहुत बुरा करते हैं। बट सभी के लिए नहीं है ऐसा आपके दिल में, आप सबको बहुत ईज़िली माफ़ कर देते हो। तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अगेन एंड अगेन। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जिस दिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे कि आप लोगों को बहुत जल्दी फ़ॉरगिव कर देते हो, आप लोगों को उनकी गलती के लिए पनिश नहीं करते हो और नज़रअंदाज कर देते हो, एंड लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, उस दिन आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा। जिस दिन आप खुद की वैल्यू करोगे, जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे कि नहीं, आप ये सब नहीं सहोगे और ये सब नहीं चलेगा आपके साथ। अब आप किसी को फ़ायदा उठाने नहीं दोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा हो, जिसके कारण लोग आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एंड काइंड ऑफ लाइक ऑटोमैटिक होते हैं। मतलब आप चाहते नहीं हो, बट लोग होते हैं। तो हो सकता है आपके पास कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपके पास पोजीशन हो, आपके पास मनी हो, आपके पास कोई स्पेशल चीज़ हो जिसके लिए लोग आते हैं, या फिर आप एडवाइस बहुत अच्छा देते हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो, जिसके कारण आप मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट लोगों को, एनर्जी वैम्पायर लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, एंड वो आपकी एनर्जी में आके सेफ फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो एनर्जी सकर्स बार-बार आपकी तरफ आते हैं। कुछ उस तरह की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। डिपेंड पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा जो आपके साथ मैच करे। बट जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि येस, यहाँ पे कुछ है जो मुझे अभी नहीं करना है कंटिन्यू आगे, एक नेगेटिव साइकिल है, एक नेगेटिव पैटर्न है, या तो आप शायद बैड पीपल को भी अपने सर्कल में रखते हो, आपको पता है कि सामने वाले बैड हैं, आपको पता है कि सामने वाले यकीन के लायक नहीं हैं, आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपको हेट करते हैं या फिर जेलस होते हैं आपसे, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं लोग, आपके रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं, बट आप फिर भी उनको नज़रअंदाज करते हो। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये नहीं चलेगा, फॉरएवर नहीं चलेगा, ये इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते आप, उस दिन आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा। जिस दिन आप खुद की वैल्यू पहचान जाओगे, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप स्नीकीनेस डिज़र्व नहीं करते हो, आप अनट्रस्टवर्दी पीपल डिज़र्व नहीं करते हो, आप सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आने वाले लोगों को डिज़र्व नहीं करते हो, आप फ़ायदा उठाने वाले लोगों को, या फिर जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि आप बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपको पता है कि सामने वाला गलत है। बट आपके अंदर की अच्छाई है जो उसको माफ़ करती जा रही है ना? तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि बुरे लोग बुरे ही होते हैं, वो चेंज नहीं होने वाले, किसी भी पॉइंट पे जाके, उस दिन आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा। उस दिन आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि नेगेटिविटी को आपको कट करना ही होगा, आप नेगेटिव चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे, आप नहीं बदल सकते। जब तक सामने वाले नहीं चाहें, वो खुद को नहीं बदलेंगे, है ना? तो हम नहीं बदल सकते उनको। सो बेटर क्या है, हम खुद ही उनसे दूर हो जाएँ। तो जब ये आप करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एंड ये जो बदलाव होगा ये बहुत पॉजिटिव होगा। सो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस मूवमेंट के बाद आप कुछ समय के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। आप कुछ समय के लिए एकांत में चले जाओगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, आप लोगों से घुलना-मिलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, समथिंग लाइक दिस। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाओ। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अपनों से धोखा मिला है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा मिला है, तो हो सकता है आप लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाओ। यहाँ पे लोकेशन चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोग चेंज कर सकते हो, घर अपना दूसरी जगह ले सकते हो, किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, या फिर कंट्री में भी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एयर ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, आप लोग एयर ट्रैवलिंग भी कर सकते हो।
एंड ये जो मोमेंट आएगा आपकी ज़िंदगी में, तब आप लोगों से कम्युनिकेशन लाइक ना के बराबर कर दोगे। मुझे यहाँ पे इस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे कि बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे इंटरनेट के थ्रू, बट आप पिक नहीं करोगे, आप आंसर नहीं दोगे। आप अपने आप को अलग-सलग कर लोगे कि मेरे को बात ही नहीं करनी है। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मतलब कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, आप पूरी दुनिया से कट हो जाओगे। आप रिट्रीट की उसमें चले जाओगे, फ़ेज़ में। आप काइंड ऑफ गायब हो जाओगे कुछ समय के लिए लोगों की नज़र से। फिर जो आप कमबैक करोगे वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साइकिल है, ये जो होने वाली है, ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ़ में आएगा, ये फेटेड है। क्यों? ताकि आप अपने सोलमेट से मिल सको, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फेटेड है। अब फेटेड मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ, बताती हूँ आपको। ये जो कार्ड यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, वो 7 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट हुए हैं और ख़त्म हुए 7 ऑफ पेंटिकल पर। सो नंबर 7 जो है एक तरीके का मैजिक नंबर है, मिरेकल नंबर है एंड डिवाइन नंबर है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एंड नंबर जो 8 है, ये कार्मिक साइकिल का नंबर है। सो ये कार्मिक साइकिल होगी आप डिवाइन की तरफ से, ये कार्मिक साइकिल होगी क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो ये फेटेड चीज़ें होंगी, यानी कि आपको इस तरीके से रियलाइज़ करवाना कि सभी लोग आपके लिए गुड नहीं हैं और आप सभी के साथ अच्छे बन के नहीं रह सकते, या फिर कुछ लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनका रियल चेहरा आपके सामने आना, ये फेटेड था। क्यों? ताकि आप अपना रास्ता चेंज करके, अपना एक जीने का तरीका बदल के आप उस तरफ जा सको जो लोग आपके लिए बने हुए हैं, जो लोग आपकी सोल ट्राइब से कनेक्टेड हैं, जो लोग आपके सोलमेट हैं, आप उनसे जाके मिल सको। तो ये ज़रूरी था कि आप अपने फेक फ्रेंड्स का असली चेहरा देख लो, अपने फेक लवर का असली चेहरा देख लो, या फिर अपने फेक रिलेटिव्स का असली चेहरा देख लो, ताकि आप सही लोगों को और गलत लोगों को पहचान सको कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है लाइफ में। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आप दोस्त चाहते हो या फिर आप अपने पार्टनर चाहते हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हो, बट आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। सो आप उनकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट कर, आप पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, आप क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हो। जब हम पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं तो हर पर्सन में अच्छी बुरी क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी इनबिल्ट, हम उनको भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इस रियलाइजेशन के बाद आप क्वालिटी पे बिलीव करोगे, तो आप लोगों की सिर्फ गुड क्वालिटीज़ को ही मैनिफेस्ट करोगे, सिर्फ गुड पीपल को ही मैनिफेस्ट करोगे, जो आपके लिए गुड हों, जो आपके लिए हेल्पफुल हों, ना कि सभी के लिए। एंड ये जो इवेंट होंगे आपकी लाइफ में, जिसमें कि लोगों के सच आपके सामने आएंगे या फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा बहुत बड़ा वाला, क्योंकि ये बड़ा वाली होने वाला है, तभी आप लोग अपने आप को आइसोलेट करोगे। ये आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से होंगे, आपके एंसेस्टर्स आप में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, बट एंसेस्टर्स इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। आप में से ऑलमोस्ट 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्पिरिट गाइड आपके एंसेस्टर्स हैं एंड ये आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। आप इस चीज़ को फील भी करते हो। आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि आपके एंसेस्टर्स आपको वॉच करते हैं। सो ये एनर्जी मुझे इस बाय से आ रही है। एंड जब आप दूसरी लोकेशन पे जब आप शिफ्ट होगे, वहाँ पर आप मिलोगे अपने सोलमेट से, अपने फॉरएवर सोल ट्राइब्स पीपल से। एंड यहाँ पर आप पॉसिबली अपने फ्यूचर स्पाउस से भी यहाँ पे मिल सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिलोगे। एंड जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ग्रुप नंबर 1, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। सो मैरिज यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू होगा आपका, आपकी ज़िंदगी बदलने वाला, ये स्टार्ट होगा एक धोखे से, एक ट्रस्ट ब्रेक से, किसी का रियल फेस बाहर आने से, एंड ये एंड होगा आपकी शादी पर जाकर। एंड जिस दिन आप शादी करोगे, जिस दिन आप एज अ मैरिड पर्सन हो जाओगे, उस दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में शादी बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। ग्रुप नंबर 1 बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। आपके लिए शादी गुड लक हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए शादी गुड लक हो सकती है। तो जब भी आप शादी करोगे, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं गाइस। ग्रुप नंबर 1, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी शादी के बाद।
एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से शादी करो, एंड ये जो आपके सोलमेट हैं ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, तो आप इनके साथ शादी करोगे एंड इनके साथ साथ आप लोग बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर नहीं भी करोगे बिजनेस, तब भी आप लोगों की जो बॉन्ड रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। लाइक आप लोग सिर्फ एज मैरिड कपल नहीं होंगे, आप लोग एक पावर कपल होंगे। सो मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोग किसी रिच पर्सन से शादी करो, अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा है और अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आप किसी रिच पर्सन से शादी करो, या फिर किसी हाई पोजीशन पे पोस्टेड पर्सन के साथ शादी करो जो कि अथॉरिटी में हो। क्योंकि यहाँ पे एक भी पेज या फिर नाइट का कार्ड नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड इम्प्रेस का कार्ड है। तो जब आप भी अपनी हायर एनर्जी में आ जाओगे, जब आप भी अपनी हायर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर लोगे अपने आप, एंड जब आप अपनी हायर पोटेंशियल को आप लोग अनब्लॉक कर दोगे, तो जाहिर सी बात है आप किंग या क्वीन को ही मैनिफेस्ट करोगे। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावर कपल टाइप हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट बहुत बहुत कम लोगों के लिए, ओनली 6 to 7% लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, बट हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन। इनके साथ आपने ऑलरेडी कई लाइफ्स बिताई होंगी, लाइक मोर देन 4-5 लाइफ्स। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बहुत स्पेशल कनेक्शन होगा। एंड इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ओल्ड लाइफ, आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, तो आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही रिच होगी। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपकी जो बिफोर फ्रेंड्स थे, शादी से पहले फ्रेंड्स थे, सर्कल था, आपकी लाइफ स्टाइल थी, वो पूरी चेंज हो जाएगी आफ्टर मैरिज। ना ही तो आपके पुराने फ्रेंड्स रहेंगे, आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, ना आपका सर्कल रहेगा, ना प्लेस रहेगा सेम, कुछ भी सेम नहीं होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड ये चेंज पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा, बहुत पॉजिटिव वे में होगा। सो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे इस चीज़ को लेकर, ये गुड लक होगा। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुद इस चीज़ को शायद बहुत लंबे समय से आप चाहते हो कैसा हो। आप इस तरह के पर्सन को, जिस तरह के पर्सन को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एंड येस, आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है यहाँ पे। आप लिटरली इस तरह के इंसान से मिलने वाले हो एंड आप शादी करने वाले हो। कब? अगर मैं इसका आंसर दूँ कि कब हो सकती है, तो विथ इन ए ईयर। येस, विथ इन ए ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिल जाओगे। जिन लोगों की एज ऑलरेडी हो गई है शादी लायक, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिल जाओगे और आप लोग शादी कर सकते हो। बाकी जिन लोगों की एज अभी नहीं हुई है शादी लायक, या फिर जो भी रेडी नहीं है शादी करने के लिए, उन लोगों के लिए 2 से 3 साल लग सकते। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक डिपेंड आपकी ज़िंदगी में ये फेज कब स्टार्ट हुआ है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये फेज स्टार्ट हो चुका है, जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि आपकी आंखें खुल गई हैं, आप अपने आप को पहचानने लगे हो और आपने अपने और लोगों के बीच में एक बाउंड्री सेट कर लिया, आप आइसोलेशन मोड में हो, तो फिर बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। लाइक डिपेंड, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे इस सिचुएशन को लेकर। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये होने वाला है आपका टोटली लाइफ चेंजिंग मोमेंट, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आई होप सो कि ये रीडिंग आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल रहेगी। आपको पसंद आई हो अगर, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा ही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा वो टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देगा। सो कौन सा वो मोमेंट होगा, कब, किस तरीके का एक्सपीरियंस आप करोगे जिसके कारण आपकी लाइफ बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही, यानी कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा एंड आप एक लेवल अप करोगे अपनी लाइफ। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2,
आपकी ज़िंदगी में ये जो टर्निंग पॉइंट आएगा, आपकी ज़िंदगी में ये जो सबसे बड़ा बदलाव लेके आएगा, ये जो मूवमेंट, एक्सपीरियंस, ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। क्योंकि जो एंजल ऑरिकल्स कार्ड मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, एंजल आंसर कार्ड, उनमें ट्रस्ट और रिकवरी आया है। एंड इन दोनों ही कार्ड में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये दोनों ही कार्ड डीप मेडिटेशन के कार्ड हैं, जिसमें कि एक पर्सन अपनी हर सेल्फ से एंड यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, यूनिवर्स की सुपर पावर से कनेक्ट हो रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अभी करंटली चल रही हो, आप में से कुछ लोगों की, या फिर नियर फ्यूचर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरने वाले हो। मेडिटेशन या योग, क्रिया योग, एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन सब चीज़ों में या तो ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट है और आप किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, अगर आप नहीं हो तो इन द फ्यूचर आप लोग होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है, मोस्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपकी लाइफ का। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल के रख देगी, सब कुछ अप्स एंड डाउन्स चेंज हो जाएगा। लाइक काफ़ी बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर की एनर्जी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। एक क्लीनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत क्लीन अप फील करोगे, ऐसे कि जैसे कि आप टोटली चेंज हो गए हो। नेगेटिविटी या फिर लो सेल्फ स्टीम इशूज़ या फिर जो भी अनहील्ड ट्रॉमास, एवरीथिंग, जो भी ए टू जेड, जो भी आप लोगों की चीज़, जो भी चीज़ आप लोगों के अंदर हो ए टू जेड, वो सब निकल जाएगा और आप अंदर से काफ़ी हल्का महसूस करोगे, काफ़ी लाइट, एक आनंद की प्राप्ति होगी आप, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होती है। आप नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे, आप हिरन की तरह फ्री फील करोगे, उछल कूद करने वाला। आप कुदरत की तरह फील करोगे, फ्लावर्स की तरह फील करोगे, ब्लॉसमिंग, एक महक, एक अपने अंदर एक सुकून होगा। बाहर कुछ भी चल रहा होगा ना, आपको उस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड यही मेन टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपकी लाइफ का। बट जो इवेंट इस दौरान आपकी लाइफ में घटित होंगे एंड जो इवेंट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ धकेलेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे, ओके, यस, सो यहाँ पे मुझे एक तो मेजर सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बट साथ में उसके थोड़ा सा एक अलग सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप में से 70% लोगों के लिए एक सिनेरियो हो एंड बहुत कम लोगों के लिए एक दूसरा सिनेरियो हो। ठीक है, सो अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं सिनेरियो बताती हूँ। आपने किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार किया अपनी लाइफ में, किस चीज़ का? लव का। आपकी सोल की एक ही डिज़ायर थी कि आपको प्यार मिले, आपको कोई अपना मिले, जहाँ पर आप लव फील कर सको, केयर फील कर सको, वैल्यू फील कर सको अपने आप को, कि यस, मैं भी वैल्यूएबल हूँ, मैं, मेरी भी कोई परवाह करता है, मुझसे भी कोई प्यार करता है, काइंड ऑफ लाइक उस तरह की एनर्जी। सो ये डीप डिज़ायर थी आपकी कि कोई हो आपकी ज़िंदगी में। आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको माता पिता दोनों का प्यार नहीं मिला है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एज अ चाइल्ड जो केयर होनी चाहिए एक बच्चे की, जो परवरिश होनी चाहिए, जो उसको प्यार मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिला है। एंड इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं सभी लोगों के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई पेरेंट्स ना हो। अगर ऐसा है तो आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें कोई रिमाइंड करा रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कहीं दूसरी जगह जॉब करते हों, तो ट्रांसफ़र की वजह से, जॉब के कारण वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहते हों और आपको उनका प्यार नहीं मिल पाया। या फिर आपके कोई एक पेरेंट्स आपसे उतना कनेक्टेड ना हो, इमोशनली कनेक्टेड ना हो आपसे, तो आपको एक पेरेंट्स की कमी हमेशा खली है किसी की। आपके अंदर एक बच्चा है जो कि उसको जो प्यार चाहिए था बचपन में, उसको जो केयर चाहिए थी, उसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए थी, वो नहीं मिला। चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंस, कोई मेमोरी है आपने ठीक तरीके से अपना चाइल्डहुड गुजारा नहीं है। जिस तरीके से एक प्रॉपर चाइल्डहुड होना चाहिए वैसा है नहीं आपका। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको लगता है जैसे कि आपके चाइल्डहुड के साथ, आपके बचपन के साथ जस्टिस नहीं हुआ है।
तो या तो आप अपना बचपना जी नहीं पाए हो किसी के कारण, या फिर आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है इनजस्टिस है उसमें अभी भी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपने हमेशा इस तरह की किसी इंसान की, इस तरह के किसी शख्स की आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में विश की है कि कोई आपको ऐसा मिले। एंड आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा। आपकी ज़िंदगी में आपका ऐसा इंसान आएगा जो आपको ये फ़ील कराएगा कि येस, आप प्यार के काबिल हो, आप केयर के काबिल हो, आपकी वैल्यू है। एंड आपको सोलमेट वाली वाइब्स आएँगी इस इंसान से। आपको लगेगा आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल गया। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको जन्म-जन्मांतर का साथी आपको मिल गया इस इंसान में। आपको इस तरीके की फीलिंग आएगी एंड आप बहुत हैप्पी फ़ील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे। बट इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो कार्मिक होगा। ये आपका सोलमेट तो होगा बट कार्मिक सोलमेट होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपका सोलमेट होगा और आपको लेवल अप करने के लिए आएगा। हाँ, हो सकता है ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करें, लेकिन ये कार्मिक पैटर्न होगा। एक आपके पास्ट लाइफ का एक कार्मिक कनेक्शन होगा जो आपको कुछ सिखाने, आपसे कुछ सीखने, लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन जनरल रीडिंग है, ये आया होगा इस लाइफ टाइम में। आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत चेन फील करोगे, आप लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करोगे, फाइट भी करोगे, आप लोगों की बनेगी भी नहीं साथ में, बट प्यार भी उतना ही होगा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। आप लोगों की झगड़ा होगा बट सुलह भी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाओगे, चाह कर भी नहीं जा पाओगे। एक टॉक्सिक कनेक्शन होगा बट आपको नहीं लगेगा उस टाइम पे कि ये टॉक्सिक है। जब आप रिलेशनशिप में होगे इस बंदे के साथ या बंदी के साथ जो भी है, आपको उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये टॉक्सिक है। आपको उस टाइम पे लगेगा ये सोलमेट कनेक्शन है। आप रियल फेस इस इंसान का देख ही नहीं पाओगे। ये जो भी इंसान आपके साथ होगा, जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा, बट यू फील लाइक अ सोलमेट, आप नहीं देख पाओगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, चीटिंग मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है? तो आप नहीं देख पाओगे। एंड जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये इंसान सोलमेट नहीं है, ये इंसान एक कार्मिक पर्सन था जो आपको कुछ सिखाने आया था, आपके अंदर कुछ चीज़ें ट्रिगर करने आया था, आपकी उन चीज़ों को जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो या फिर उन ट्रॉमास को जिनको आप फेस नहीं करना चाहते कभी, उन चीज़ों को ट्रिगर करने आया था, तब आपको ये चीज़ एहसास हो। तब आप ठीक फ़ील करोगे कि मतलब तब आपको ये चीज़ एहसास होगी और तब आपको रियल फेस इस इंसान का नज़र आएगा कि ये क्या है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, या तो आप इस इंसान के साथ बहुत ही लंबी रिलेशनशिप में रहोगे, तब ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। ऑलमोस्ट 5-6 ईयर की रिलेशनशिप में, कुछ लोग 4-5 साल की रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तब जाके आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि नहीं, ये रिलेशनशिप वैसी नहीं है जैसा आप समझते हो। ये कभी ठीक नहीं होने वाली कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ अलग भी दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ जो अलग था, जो दूसरा सिनेरियो था एक छोटा-सा, लाइक 30% लोगों के लिए, वो ऐसा है कि आप इस पर्सन से शादी कर लोगे। एंड आफ्टर मैरिज आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन सोलमेट आपका था ही नहीं, आप इसको सोलमेट मान रहे थे, ये तो कार्मिक था। ये चीज़ आपको आफ्टर मैरिज रियलाइज़ होगी। आफ्टर मैरिज आपको इसका रियल चेहरा दिखाई देगा। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, ठीक है? लेकिन कैसे? चीटिंग से। ये इंसान आपको चीट करेगा। बहुत कम लोगों के लिए 22% हो सकती हैं चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे 22% नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप चीट करने वाले इंसान हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। तो स्पेशली जो लेडी है इस पाइल में, अगर आप लोग लेडीज़ वॉच कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप चीट करोगे। जो मास्कुलिन एनर्जी है मोस्ट पॉसिबली वो चीट करेगी, ठीक है? बट इन सम केसेस हो सकता है लेडीज़ चीट करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मेल एनर्जी मुझे आ रही है कि मेल एनर्जी जो है चीट करेगी। अब मैं चीटिंग क्यों यहाँ पे बता रही हूँ कि चीटिंग होगी, इसके 3 मेजर रीज़न, 3-4 मेजर रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये चीटिंग और धोखे को ही दिखाता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, एक्स्ट्रा वगैरह में। एंड 3 ऑफ कप्स, अगर यहाँ पे आप ऊपर देखोगे 6 ऑफ कप के ऊपर रखा हुआ है जो कार्ड 3 ऑफ कप्स, तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी किसी तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। तो ये एक कार्ड हो गया। थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे हैप्पी नहीं है, बहुत सैड है। जैसे कि उसकी
फीलिंग्स जाया गई, बर्बाद हो गई, डिसअपॉइंटमेंट है एक तरीके से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर्थ कार्ड जो इस चीज़ को दर्शाता है वो जस्टिस। तो जस्टिस कार्ड कई बारी अलग अलग होने का, सेपरेशन का कार्ड भी है, डाइवोर्स का कार्ड है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं किसी पर्सन से, या फिर इन फ्यूचर आप लोग उसको सोलमेट समझ के आप अगर उनके साथ मैरिड हो जाते हैं, तो आपको आफ्टर मैरिज रियलाइजेशन होगा कि सोलमेट कनेक्शन नहीं, कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक सोलमेट है। एंड देन आप लोग जो है अलग अलग हो जाओगे। सो ये जस्टिस का कार्ड, डाइवोर्स का कार्ड भी है। डेविल, डेविल का कार्ड यू, एंड डेविल का कार्ड वो भी नेक्स्ट टू 6 ऑफ कप्स। ये यहाँ पे शो करता है कि ये कार्मिक सोलमेट होगा, सोलमेट होगा बट कार्मिक सोलमेट होगा। तो आप लोगों के कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आप लोगों को यहाँ पे फिनिश करने, इस रिलेशनशिप को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो गाइस। अगर आप ऐसा सोचो, अगर आप लोग इस इंसान से अभी नहीं मिले हो, आप में से कुछ लोग अगर, और वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मिलेगा तो आप स्किप कर दोगे, नो, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि इन द बिगनिंग आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंसान आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, एंड ये कर्मा है, तो ये स्किप हो ही नहीं सकता। ये ज़रूरी है कि आपको इस तरह के इंसान से, आपके सोलमेट से आपको धोखा मिले, ताकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप गुजरो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग जो है एंट्री करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इसको स्किप नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। एंड एक और चीज़ जो इस चीज़ को शो करती है कि चीटिंग है, वो यहाँ पे जस्टिस कार्ड के जस्ट नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि पलायन का कार्ड है, जाने का कार्ड है कहीं पे, लाइक दूसरी तरफ, और वो भी जस्टिस के बाद। तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए डाइवोर्स के बाद आप लोग अलग अलग सेपरेटेड हो जाओ, अलग अलग जगह आप लोग शिफ्ट हो जाओ, दूसरी दूसरी जगह पर, बहुत पॉसिबल है। सो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे चीटिंग है, इस पाइल में चीटिंग है। जिसने भी इस पाइल को चूज़ किया, ग्रुप नंबर 2, आप सभी के लिए मुझे यहाँ पे चीटिंग दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके का नेगेटिव मैसेज या फिर नेगेटिव रीडिंग मैं करूँ, बट यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, सो येस, यहाँ पे मैं आपको उस चीज़ से तो अवेयर कराऊँगी, ताकि आप लोग उस चीज़ को ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ के पहले से ही अपने आप को तैयार कर सको। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी इस तरह के फेज में हो, अगर आप लोग ऑलरेडी इस तरह के रिलेशनशिप में आप लोग करंटली हो, कि आपको लगता है कि सोलमेट कनेक्शन है और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, झगड़ा भी होता है, फाइट भी होता है, बट आप लोग एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी आपसे अटैच हैं, आप भी उनसे अटैच हो, तब भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि आपके आगे आने वाले समय में आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा ज़िंदगी में हो इन पर्सन के साथ, अगर आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हैं तो, या फिर आप लोग मैरिज होने की सोच रहे हो, तब भी यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो, आपने शादी नहीं की अभी तक, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना, ताकि इस इंसान का असली चेहरा सामने आ जाए और मैरिज जैसी सिचुएशन में आप लोग ना फंसो, उससे पहले ही निकल सको थोड़ा सा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगेन वही चीज़ मैं कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, टैरो एक फ्यूचर देखने का जरिया है, एक हमारे लिए गाइडेंस का काम करते हैं, जो हमें कुछ चीज़ें पहले से बता देते हैं, ताकि हम अपने आप को रेडी कर सकें उस सिचुएशन से डील करने के लिए, कि हमको किस तरीके से डील करना है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा कि आपको कैसे डील करना है, किस पड़ाव पर आप हो, उस पड़ाव के हिसाब से आप लोग उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस पर्सन से अभी तक मिले ही नहीं हो, तो अभी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, जब आप मिलो तब की बात अलग है। अगर आप लोग ऑलरेडी डील कर रहे हो, तब आपको थोड़ा सा समझ जाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, जब ये इंसान आपको धोखा देंगे, जब आपकी ये जो सो कॉल्ड सोलमेट हैं, जिनको आप सोलमेट समझोगे, जब ये आपको धोखा देंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे होगी, और ये किसी और फीमेल के लिए आपको धोखा देंगे, किसी और पर्सन के लिए, मेल के लिए आपको धोखा देंगे, क्योंकि कुछ केसेस में फीमेल भी हो सकती हैं धोखा करने वाली, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेल ही हो। तो जब ये आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके लव पार्टनर आपके जो आपको धोखा देंगे, तब आप लोग टूट जाओगे, बहुत बुरी तरीके से आप लोग टूट जाओगे, क्योंकि ये आपने सोचा नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का आप लोगों ने ऑलरेडी वेट किया है, इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया, इस पर्सन के आपने सपने देखे थे कि इस तरीके का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और जब ये आए थे आप बहुत खुश थे, लिटरली आप बहुत खुश थे। तो जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा, आप पूरी तरीके से टूट जाओगे। आप
मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे इस चीज़ से, आपको टाइम लगेगा रिकवरी करने के लिए। एंड ये रिकवरी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ही होंगी। तो आप लोग डीप मेडिटेशन में चले जाओ। ज़रूरी मेडिटेशन करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान की मुद्रा में बैठो। मेडिटेशन अगर आप लोग चेयर पे चुपचाप भी बैठे रहोगे, अपने अंतरात्मा से पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वगैरह, 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 एंड आप शून्य तक जब आप पहुँच जाओगे, आपके दिमाग शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, जब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं रहेगा, मेडिटेशन वहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके लिए किसी खास पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, वहीं से स्टार्ट हो गया। तो जब आप इस तरीके से कनेक्ट हो गए अपने आप के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ, अपने इंट्यूशंस के साथ, आप धीरे-धीरे रिकवर करना शुरू कर दोगे इस धोखे से, इस बहुत बड़े टावर मूवमेंट से अपनी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप इससे बाहर निकलने के बाद टोटली बाडास, टोटली पावरफुल और टोटली अलग ही कुछ निकल के आओगे आप यहाँ से। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के बाद आप फॉरएवर के लिए स्पिरिचुअल पाथ भी अपना सकते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग बिजनेस फील्ड में जा सकते हो। सो बहुत ही पावरफुल लेडी की तौर पे आप लोग उभर के आओगे इस फेज़ के बाद अपनी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बट येस, ये चीटिंग आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देगी एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी पुश करेगी ये। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी से भाग रहे हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी से किसी तरीके से आपका कनेक्शन है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एंड ये लव कनेक्शन यहाँ पर आपको इस चीज़ की तरफ धकेलेगा। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सो डिपेंड आपके लिए जिस तरीके से मैच हो। आई एम सॉरी अगर आप मैंने आपका किसी भी तरीके से आपका दिल दुखाया और आपको ये चीज़ बुरी लगी हो जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। बट क्या करूँ सिस्टर्स, मैं क्या करूँ गाइस, ये मेरा काम है। तो जो यहाँ पे दिखेगा मैं वही बोलूँगी। अगर मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग करूँगी, झूठ बोलूँगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं अपने ही साथ भी बुरा कर रही हूँ, अपने साथ भी आप धोखा कर रही हूँ, आप लोगों के साथ भी। एंड इस चीज़ के कारण फिर मेरी जो है मेरी अपनी कुंडली का बुध खराब होगा और बुध के खराब होने से मेरी प्रेडिक्शंस झूठ होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। हम लोग जो होते हैं प्रेडिक्टर्स या फिर टैरो रीडर्स, ज्योतिषी वगैरह, हम लोग जितना ज़्यादा सच बोलते हैं उतनी ज़्यादा बातचीत सिद्धि आती है और उतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो हैं सही निकलती हैं। तो जो मुझे दिख रहा है वो बताना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया। बट अगर आपका दिल दुखा हो, आपको बुरा लगा, उसके लिए सो सॉरी। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और किस फेज़ में, अगर आप लोग इसमें एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर नहीं है, व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।